कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जेर हिरासत बहावलपुर का नौजवान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके वांदा शेखुल्ला में की गई। फोर्सेस की कार्रवाई में खवारिज को फरार का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिरी खवारिज के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे उनको। आंखों में हमारे पट्टियां। कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जेर हिरासत बहावलपुर के नौजवान इरफान तशद्दुद से दम तोड़ गया। SSP SIU का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। अहल खाना के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी इरफान कराची घूमने आया था। 3 दोस्तों के हमरा नाश्ता करने आयशा मंजिल गया, जहाँ से पुलिस एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता शाम इरफान के चचा को फ़ोन करके SIU के दफ्तर बुलाकर मौत के बारे में बताया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को नैब ऑफिस हमले के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज किया। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो सकें। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का सौदा है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को भी तैयार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिये के मुताबिक इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिलफैसल अल सानी की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए अज़म का इरादा किया गया। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की भी दावत दी।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे मिस्र। मिस्री वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर और मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, ब्रदर मुल्क मिस्र और पाकिस्तान का ताउन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने नामालूम सिपाही की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। जामिया अल अजहर के शेख आजम अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ का इंतहा पसंदाना नज़रियात और इस्लाम की मस्क शुदा तशरीहात के खात्मे पर जोर। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने से फिर फरार। आसियान सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी का मुकद्दर बन चुकी हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोदी आसियान सरबराही इजलास में ऑनलाइन शरीक होंगे। मोदी ने आलमी फोरम से अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया है। तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की गैर हाजिरी की वजह बैनुल अक़वामी दबाव, तिजारती तनाज़ात और अमरीका के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को 78 बरस मुकम्मल। कश्मीरी अवाम आज यौम तासीस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। दुआया तक़रीबात में पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शौदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स ने 1,64,000 की हद खो दी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,63,200 की सतह पर आ गया। स्मॉग का रोक कम ना हुआ। लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमा मौसमियात ने स्मॉग की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है।
मुख्तसर मुद्दत में 20,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत नाकाबिले तरदीद मिसाल है। सुथरा पंजाब 1100 इलेक्ट्रो बसेज और अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की रोशन दलील है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पर पैगाम। कहा कि माशी तरक्की और मुस्बत तब्दीली के लिए अवामी मालूमात अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब में तेज़ तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज़ हो चुका है। पंजाब में पहली मरतबा 3000 मराकज़ सेहत और अस्पतालों की तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट मुनफरिद रिकॉर्ड है। फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत सकाफ़त और तारीख़ उजागर करने के लिए जदीद मीडिया को मौसर ज़रिया समझती है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के कॉन्टेंट प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। मनसूबों की तफसीलात, मवाद और उनके समाजी और सकाफ़ती असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मनसूबों को अपनी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने करने का फ़ैसला हुआ। कराची में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। वाक़या डिफेंस फेज़ 2 में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की लाश कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाटर टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाना था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत के फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। इससे कबल पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में होने वाले एशिया कप में शिरकत नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड रावलपिंडी पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स और प्रोटीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में ट्रेनिंग इतवार और पीर को होगी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच आज खेलेगी। कोलंबो में दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका से मुकाबला होगा। 6 मैचों में पाकिस्तानी टीम एक भी फतह न समेट सकी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मुकाबला बारिश की नज़र हुआ। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थीं। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि PSL ने लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। फ्रेंचाइज का मुआहिदा ख़त्म करने और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई है। अली तरीन ने कहा कि वो लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रह सकते। अली तरीन ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें ज़ूमाइने अंदाज में मुआफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालबा करने पर माफ़ी मांगता हूँ। ड्राफ्ट, ट्रेनिंग की सहूलियात और इफ्तिताही तकरीब पर तनकीद पर भी माफ़ी मांगता हूँ।
अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने अमेरिकी क्लब इंटर मायामी से नया मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत मेसी मजीद 3 साल तक इंटर मायामी से मुंसलिक रहेंगे। अमेरिकी क्लब इंटर मायामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि मेसी मायामी के साथ बतौर खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का गुज़श्ता मुआहदा 2025 के ML सीजन के अख्ताम पर ख़त्म होना था। AFC चैंपियंस फुटबॉल लीग 2 में सऊदी क्लब अल नस्र ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में भारतीय क्लब गोवा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फाते टीम के एंजेलो और कुमारा ने 1-1 गोल स्कोर किया। यूरोपा लीग में इंग्लिश क्लब टॉटनहम फॉरेस्ट की पोर्टो के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। एस्टन विला को ईगल्स के हाथों 2-1 से शिकस्त का सामना रहा। और करोड़ों डॉलर्स के कीमती जेवरात की चोरियां। पुलिस ने शातिर और माहिर तरीन जासूस को हायर कर लिया। मारूफ हॉलीवुड अदाकार क्रिस हेम्सवर्थ मरकजी किरदार में नजर आएंगे। मूवी क्राइम 101 का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।